हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 18 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखिए आज की वर्कशीट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। We have learned what is data. To get specific information, why we collect data. To get the proper information from the data, we need to organize the data. So let us find organization of data. आज हम पढ़ेंगे organization of data. Class teacher of 7th class want to know how many students revert back worksheet on WhatsApp group. She write down the total number of students in this way: 33, 35, 46, 29, 46, 32 and 33. She organized the data as follow. Know that on which day how many students complete the worksheet. देखो मंडे को कितने बच्चों ने वर्कशीट की? 33 ने। ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे 46, थर्सडे 29, Friday 46, Saturday 32 and Sunday 38. She has to send the average number worksheet to the department she received in whole week. So she added the whole number of worksheet revert back during the whole week and divide by 7 to get the average number of the worksheet. This average data is called mean. देखो बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे, मीन क्या होता है? जो ये नंबर है इन सब नंबर को आपस में टोटल करके, जो इनका टोटल नंबर है इनको सबको टोटल करके और काउंट करो कितनी बार डाटाज आए। 1 2 3 4 5 6 7 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे किया है, उसे हम क्या कहते हैं? मीन। उसे क्या कहा जाता है? मीन। सम ऑफ डाटा एंड नंबर ऑफ डाटा। तो देखो पहले इन जो भी डाटा दिया गया है इसको सम करना है और कितनी बार, कितना टोटल है इनका? 7। तो हमने 7 से डिवाइड किया, तो पहले हमने इसको टोटल किया, उसके बाद 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 37। तो मीन कितना हुआ बेटा? 37। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इफ द टीचर वांट टू नो हाउ मच फोटोकॉपी शी हैज मेड फॉर द नेक्स्ट वीक, ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट कैन गेट द वर्कशीट that will be 46 because the most frequency data is 46 and it is called mode. अब देखो मोड किसे कहते हैं? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? मोड। जैसे कि देखो 46 यहाँ पर 2 बार आया, बाकी सब नंबर यहाँ पे एक बार आया है, तो 46 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसे क्या कहा जाता है? मोड। अभी तक 2 टर्म आई है बेटा, मीन एंड मोड। अब देखते हैं नेक्स्ट। टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 on which 3 days more than 35 student revert the worksheet. We write the data increasing और decreasing number. हम क्या करेंगे? या तो increasing number में या decreasing number में क्या करेंगे? डाटा को अरेंज कर देंगे and the data comes in the middle. जो भी मिडल में आएगा डाटा उसको हम क्या कह देंगे? मीडियन। इफ द नंबर ऑफ डाटा इज इवन, जब इवन नंबर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? 2 मिडल नंबर को क्या कर देंगे? हम एवरेज निकाल देंगे 2 मिडल नंबर की। तो अभी के लिए अभी ये समझिए कि अगर आपको दे दिया जाता है कि मीडियन निकालिए किसी नंबर का, तो क्या करना है आपको? उसको या तो क्या करना है? इंक्रीजिंग नंबर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके जो भी बीच में नंबर आता है उसे हम क्या कह देंगे? मीडियन। मोड किसे कहा था? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। और इसके अलावा क्या था बेटा इसके अंदर? हमने 3 टर्म्स करी है। एक करी थी मीन। मीन क्या था? सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ डाटा। सेकंड मोड, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। मीडियन क्या करता है? अरेंज करके जो बीच में नंबर आता है उसे हम मीडियन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। टेल वट एवर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। जो मोड है वो क्या होगा? जो हमें डाटा दिए गए उनके बीच का नंबर होगा। यस, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। द मीन इज द वन ऑफ द नंबर ऑफ इन डाटा। हमारा मीन कितना आया था? 37। देखो 37 इन नंबर में कहीं भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। यस, क्योंकि मीडियन क्या है बेटा? बीच का कोई नंबर है ना। और मोड क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएंगी, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास इन असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये देखिए अरेंजमेंट करना, ये नंबर दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। अब इनकी रेंज क्या है? तो रेंज क्या होती है बेटा? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो स्टार्टिंग नंबर क्या है? 1 और लास्ट नंबर क्या है? 9। देखो इन्हीं के बीच में सारे नंबर रेंज है, तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी? 1 to 9। इनकी रेंज क्या हो जाएगी? 1 to 9। रेंज क्या होती है? जो सबसे शुरुआती नंबर और जो लास्ट का नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं?
उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो क्या हो जाएगी रेंज 1 to 9, यानी कि सबसे कम नंबर क्या है 1 और सबसे ज़्यादा क्या है 9, तो 1 से लेके 9 क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन ऑन दिस डाटा। इस नंबर को जो दिए गए हैं इनका मीन, मोड एंड मीडियन निकालना है। तो आइए करते हैं बेटा ये आंसर हम। तो स्टूडेंट्स पहले हम मीन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन के लिए क्या करना होगा, देखो सब नंबर को ऐड करना है और टोटल नंबर कितना है 20, उनकी नंबर कितना है टोटल 20। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर निकाल के 20 से डिवाइड कर देंगे। देखो आपको क्लियर दिख रहा है बेटा, देखिए हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमने जितने नंबर थे उनको सबको क्या किया, काउंट कर लिया, उनको सम कर लिया और 20 से डिवाइड कर लिया। तो मीन हमारे पास में कितना आया बेटा, मीन हमारे पास में यहाँ पे आया 5। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट करते हैं इसके कुछ 2 पार्ट्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो हम पहले अरेंज करते हैं। देखो 1 कितनी बार आया है, 1 बार। 1 कितनी बार आया है, 1 बार। 2 कितनी बार आया, हम चेक करते हैं। 2 हमारे पास यहाँ पे आया है 2 बार। ठीक है, इसी तरह 3 हमारे पास में देखो कितनी बार आया है, 3 हमारे पास में 1 बार आया है। इसी तरह 4 काउंट करो, 4 कितनी बार आया, देखो 1 काउंट कीजिए, 2 एंड 3, 4 कितनी बार आया, 3 बार। इसी तरह 5 कितनी बार आया बेटा, 5 बार आया, आप काउंट कीजिएगा। 6 कितनी बार आया, 4 बार। 7 कितनी बार आया बेटा, 2 बार। 8 कितनी बार आया है, 1। और 9 कितनी बार आया, 1। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है जो हमारे पास में आया है, सबसे ज़्यादा 5 है हमारे पास में। कितनी बार आया है, 5। तो मीडियन क्या हो जाएगा बेटा इसका, 5 हो जाएगा। सॉरी, मोड क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाएगा बेटा, इन सब नंबर को हमें क्या करना है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो देखो हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, जैसे कि 1 कितनी बार आया, 1। फिर हम करेंगे 2 2 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। फिर 3 कितनी बार आया बेटा, 1 बार आया। 4 कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, फिर 5 कितनी बार आया, 5 बार। 5 कितनी बार आया, 5 बार। उसके बाद 6 कितनी बार आया, देखो 6 कितनी बार आया बेटा, 4 बार। ठीक है, 6 कितनी बार आया, 4 बार। 7 कितनी बार आया, देखो काउंट करो, 7 कितनी बार आया बेटा हमारे पास में, 2 बार। 7 कितनी बार आया है, 2 बार। 8 कितनी बार आया है, काउंट करो, 8 कितनी बार आया है, 1 बार। 9 कितनी बार आया, 1 बार। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए। तो अब हमें 10 नंबर जो बीच में आया था, हमें सेंटर का नंबर लेना, आपको हमने करा था काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये 5, तो हमारा मीडियन भी कितना हो जाएगा बेटा, मीडियन भी हमारा हो जाएगा 5। तो इसके तीनों के आंसर, मोड, मीडियन और हम तीनों के जो दिए गए हैं, मोड और मीडियन दिए गए हैं और मीन दिया गया है, तीनों का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। समझ में आया? आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।